जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त सलील भारद्वाज अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द फार्मर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखेंगे। और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि जो भी हवाई अड्डा मैं पढ़ाऊंगा वो इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। बस आप हो सकता है तो नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या है 14, जिसमें कुछ घरेलू हवाई अड्डे भी हैं और घरेलू के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं। तो जिन उतनी कितनी संख्या है हमारे उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में हमारे जो टोटल हवाई अड्डे हैं उतनी कितनी है उनकी संख्या 14 अंतरराष्ट्रीय। और उन दोनों को मिलाकर हमारे टोटल कितने हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में प्रमुख 14 हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 14 हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हवाई अड्डे हैं? 14, जिनमें अंतरराष्ट्रीय भी है और घरेलू दोनों ही मिलकर कितने? 14। क्लियर? उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? 14। ठीक है, अब हम 14 हवाई अड्डों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो पहला हवाई अड्डा है वो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा जो पहला हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा जो पहला हवाई अड्डा है वो कौन सा है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ पे हमारा ये? लखनऊ। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए देखो, मैंने तुम्हें बताया था ट्रिक से या फिर वर्डों को रिलेट करके। मतलब शब्दों को जब तुम रिलेट करोगे तभी याद आसानी से हो सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो हमारा ये चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे कैसे याद किया जाए? देखो यहाँ चौधरी हमने उठाया है वर्ड चौधरी। चौधरी कौन होते हैं? जो चौधरी होते हैं वो कौन होते हैं? नवाब। कौन होते हैं? नवाब। चौधरी कौन होते हैं? नवाब। और नवाब कहाँ रहते हैं? नवाब रहते हैं हमारे कहाँ? लखनऊ में। चौधरी जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? नवाब होते हैं। जो चौधरी लोग होते हैं वो अपने आप में नवाब होते हैं। और नवाब लोग कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। तो इस तरीका से आपको ये याद हो जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ। जब भी आप चौधरी चरण सिंह के बारे में देखो तो चौधरी वर्ड को पकड़ो और चौधरी से आपके दिमाग में आएगा कि चौधरी कौन होते हैं? नवाब। और नवाब कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। चौधरी कौन होते हैं? नवाब। नवाब कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। जो चौधरी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? नवाब। और नवाब लोग कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा, चौधरी चौधरी कौन होते हैं? नवाब होते हैं। और नवाब कौन कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। अगला हमारा हवाई अड्डा है हिंडन एयरफोर्स हवाई अड्डा। हिंडन एयरफोर्स हवाई अड्डा। हिंडन एयरफोर्स हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। जो हमारा हिंडन एयरफोर्स हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? हमारा गौतम बुद्ध नगर में। जो हमारा हिंडन एयरफोर्स हवाई अड्डा है वो कहाँ है? हमारा गौतम बुद्ध नगर में। इसे कैसे याद करा जाए? देखो तुम्हें पता होगा हिंडन नदी कहाँ से बहती है? हिंडन नदी कहाँ से बहती है? गौतम बुद्ध नगर से। हिंडन नदी जो है वो कहाँ प्रवाहित होती है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी जो है वो हमारी कहाँ प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में? गौतम बुद्ध नगर में। जो हिंडन नदी है, हिंडन हमारा जो एयरपोर्ट एयरफोर्स हवाई अड्डा है, ये हिंडन एक नदी भी है। तो हिंडन नदी हमारी कहाँ प्रभावित होती है? गौतम बुद्ध नगर में। तो बड़े आसानी तरीका से याद हो जाएगा कि हिंडन नदी के हिसाब से ही जो हिंडन नदी है वो हमारी गौतम बुद्ध नगर में। तो हवाई अड्डा भी कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर? अब हमारा तीसरा आता है खे, खेरिया हवाई अड्डा आगरा। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। हमारा तीसरा हवाई अड्डा है खेरिया। खेरिया हवाई अड्डा आगरा। 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 तो देखो इसे कैसे याद करोगे? हमारा वर्ड बनता है खेरिया। खेरिया से हमने एक वर्ड बनाया अपना। जब कोई हम किसी से गुस्सा होते हैं, किसी चीज से हम नाराज होते हैं तो क्या करते हैं हम? हम कहते हैं उसे कि कोई बात हो जाए कि जा गेरिया। कोई बात हो जाए जा इसे गेरिया। तो खेरिया से वर्ड बनेगा हमारा गेरिया। गेरिया। गेरिया हापुड़ की तरफ ये क्षेत्र में शायद बोली जाती है गेरिया। तो जो हमारा खेरिया है, खेरिया से हमने एक वर्ड निकाला गेरिया। खेरिया शब्द को हमने किसने तोड़ा? गेरिया। खेरिया गेरिया खेरिया गेरिया खेरिया गेरिया खेरिया गेरिया खेरिया गेरिया। तो गेरिया शब्द जो है हमारा गेरिया, तो हम किसी बात को, कोई किसी बच्चे ने कोई हमारा एक खिलौना है, जैसे बच्चा एक खिलौना लेके आया, वो हमारा खिलौना बेकार हो गया, तो उसकी मम्मी कहेंगे उससे जा इसे आग में गेरिया। जा इसे आग में गेरिया। क्या कर? जो हमारा जा इसे आग में गेरिया, तो आग यहां से पकड़ा हमने आग, तो ये बन गया हमारा गेरिया। जा इसे आग में गेरिया यानी कि गेरिया। जा इसे आग में गेरिया। खेरिया यानी कि गेरिया। गेरिया से हमारा क्या बना? जा इसे आग में गेरिया।
अब तुम्हारा जब भी वर्ड गेरिया तुम्हारे सामने आएगा, खेरिया सामने आएगा, तो तुम्हें रिलेट करना है गेरिया से। किससे करना है? गेरिया। और गेरिया कहाँ पे? आग में। कहाँ गेरिया? आग में जाके। तो इस तरीका से ये तीसरा भी हवाई अड्डा तुम्हें याद हो गया होगा। ठीक है। कौन सा है? पहला चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है अंतरराष्ट्रीय। ये कहाँ पे है? लखनऊ। चौधरी कहाँ रहते हैं? चौधरी होते हैं नवाब, और कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। हिंडन नदी कहाँ से बहती है? गौतम बुद्ध नगर से। खेरिया, खेरिया से हमारा शब्द बना गेरिया, और गेरिया से किसी बात को कोई हो जाए तो क्या कहते हैं? जा इसे आग में गेरिया, जा इसे आग में गेरिया। ठीक है। हमारे ये 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्लियर हो गए। आगे चलते हैं और भी अपने जो हवाई अड्डे हैं उन्हें भी करते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। क्योंकि जीएस को याद करने के लिए एक ही एक ये तरीका है कि वर्डों को रिलेट किया जाए। ठीक है। और जब भी आप वर्डों को रिलेट करोगे तो वो चीज काफी लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। तो हम मिटाना पड़ेगा। अब देखो, हमारा जो चौथा हवाई अड्डा आता है वो आता है हमारा लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा आता है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। हमारा जो चौथा हवाई अड्डा आता है, नंबर 4 हवाई अड्डा जो है हमारा, वो कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री है वो है हमारा बनारस में। कहाँ है? वाराणसी, बनारसी, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हमारा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री हमारा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री हमारा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? वाराणसी। ये भी हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। इसे कैसे याद करेंगे? देखो, बनारस के जो लोग हैं, वाराणसी बनारस के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? लाल पान खाते हैं और अपने आप को बहादुर महसूस करते हैं। क्या करते हैं? लाल पान खाकर अपने आप को बहादुर महसूस करते हैं। कहाँ के लोग? लाल बहादुर। यानी कि बनारस के जो लोग हैं वो लाल पान खाकर क्या करते हैं? लाल पान खाकर। पान कहाँ का लाल है? बनारस का। तो बनारस के लोग हैं वो लाल पान खाकर अपने आप को क्या समझते हैं? बहादुर। क्या समझते हैं अपने आप को? बहादुर। के मैं बहादुर हूँ, पान खा के मैं बहादुर हूँ। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है हमारा? बनारस में। कहाँ पे है हमारा? बनारस में। यानी कि इसकी ट्रिक है, जो बनारस के लोग हैं वो लाल पान खाकर अपने आप को क्या करते हैं? बहादुर महसूस करते हैं। लाल पान खाकर अपने आप को क्या करते हैं? बहादुर महसूस करते हैं। कहाँ के लोग? बनारस के लोग। ठीक है। अगला हमारा हवाई अड्डा है खुशीनगर हवाई अड्डा। पांचवा हमारा हवाई अड्डा कौन सा है? खुशीनगर। अब देखो, खुशीनगर के तो नाम में ही खुशी आ रहा है। खुशीनगर। खुशीनगर हवाई अड्डा हमारा कौन सा है अगला? खुशीनगर हवाई अड्डा। अगला हमारा हवाई अड्डा है 5वें नंबर है खुशीनगर हवाई अड्डा। खुशीनगर कौन सा है हमारा? खुशीनगर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खुशीनगर में। जो हमारा खुशीनगर हवाई अड्डा है वो तो खुशीनगर में ही है। तो इससे तो याद आसानी से हो जाएगा कि जो हमारा खुशीनगर हवाई अड्डा है वो कहाँ पड़ता है हमारा? खुशीनगर में। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी। जो बनारस के लोग हैं वो लाल पान खा के अपने आप को क्या समझते हैं? बहादुर समझते हैं। ठीक है। और खुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पे है हमारा? खुशीनगर में। ये तो खुशीनगर, खुशीनगर से खुशीनगर आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा हवाई अड्डा है बमरौली। छठा हवाई अड्डा कौन सा है हमारा? बमरौली। बमरौली। बमरौली हवाई अड्डा। हमारा जो अगला हवाई अड्डा है वो कौन सा है? बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है हमारा? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखो, बमरोली, बमरोली से हमारा एक शब्द बनता है बम बम भोले की रेली। क्या बनता है? बम बम भोले की रेली। बमरोली से क्या बनता है? बम बम भोले की रेली। और बम बम भोले की रेली हमारी कहाँ होती है? प्रयागराज। कुंभ मेले के टाइम में हमारे बम बम भोले की रैली होती है। तो जो हमारी बम बम भोले की रैली है वो कहाँ होती है? हमारी प्रयागराज में। तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है हमारा? प्रयागराज। कैसे याद करेंगे? बमरौली, बमरौली से हमारा शब्द बना बम बम भोले की
रेली, बम बम भोले की रेली बमरोली, बम बम भोले की रेली बमरोली, बमरोली से हमारा क्या बना, बम बम भोले की रेली बमरोली, बमरोली से हमारा क्या शब्द बना, बम बम भोले की रेली। और बम बम भोले की रेली कहाँ चलती है, कुंभ के टाइम में प्रयागराज में। कहाँ चलती है, कुंभ के टाइम में प्रयागराज में। तो इस तरीके से हमारा ये छठा हवाई अड्डा भी है वो अपने आप याद हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से याद हो गई होगी। पहला हमारा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, यानी कि बनारस के लोग लाल पान खाकर अपने आप को क्या समझते हैं, बहादुर। दूसरा है कुशीनगर हवाई अड्डा, तो कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में ही, ये तुम्हें याद हो गया होगा। तीसरा हवाई अड्डा है बमरौली हवाई अड्डा, तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, बम बम भोले की नगरी कहाँ है, प्रयागराज। तो ये छठा हवाई अड्डा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सातवें हवाई अड्डे की तरफ बढ़ता हूँ। सातवां हवाई अड्डा है हमारा महायोगी हवाई अड्डा। कहाँ है, महायोगी, महायोगी हवाई अड्डा। महायोगी हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, महायोगी हवाई अड्डा है हमारा गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर। जो हमारा महायोगी हवाई अड्डा है वो कहाँ है, गोरखपुर में। महायोगी हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, गोरखपुर में। महायोगी हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, गोरखपुर में। इसे कैसे याद करेंगे, महायोगी, योगी जी कहाँ से सांसद हैं, गोरखपुर से। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो कहाँ से सांसद हैं, हमारे गोरखपुर से। योगी जी कहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर के। योगी जी कहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर के। योगी जी कहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर के। जो हमारे योगी जी हैं वो कहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर के। योगी जी जो हमारे सांसद हैं वो कहाँ के हैं, गोरखपुर के। तो इससे तुम्हें याद हो जाएगा महायोगी, महायोगी हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, गोरखपुर। महायोगी हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, गोरखपुर। महायोगी हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, गोरखपुर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने 7 हवाई अड्डे जो तुम्हें याद करा दिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे तुम्हें क्लास में ही याद हो जाएंगे। बस एक काम करना आप, इसके बाद जब भी आप वीडियो देखो इसे 2-3 बार वीडियो को देखना, और हो सके तो नोट्स बना लेना, जिससे कि ये हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। और इन हवाई अड्डों से एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में आता है तो वो कभी भी गलत नहीं हुआ। ठीक है, जब भी आपके लिए हवाई अड्डों से चीजें मिलेंगी, हवाई अड्डे से क्वेश्चन मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उन वर्डों को याद करोगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था महायोगी, योगी, योगी कहाँ की सांसद है, गोरखपुर की। योगी कहाँ के सांसद है, हमारी गोरखपुर की। अब एक हवाई अड्डा आता है हमारा नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कौन सा आता है, नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। 8वां हवाई अड्डा है हमारा नोएडा इंटरनेशनल, नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा हमारा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। तो इसे देखो जहां पे भी नोएडा लिख रहा है तो इससे तो तुम याद कर ही लोगे कि नोएडा, नोएडा कहाँ है हमारा, गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं। तो हमारा जो नोएडा हवाई अड्डा है वो कहाँ है हमारा, गौतम बुद्ध नगर में। सीधी सी बात है, यहाँ नोएडा, नोएडा किसको कहते हैं हम, गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं। नोएडा किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं। नोएडा हम किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं। ये सभी को पता है कि नोएडा किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर को। तो ये तो नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा हमारा कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा हमारा कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध नगर में। हमारे 8 के 8 हवाई अड्डे बड़ी आसानी से याद हो गए। ठीक है, हम अपने 9वें हवाई अड्डे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नवा हवाई अड्डा है सरशावा। क्या है हमारा नवा हवाई अड्डा, सरशावा, सरशावा हवाई अड्डा। हमारा जो नवा हवाई अड्डा है वो कौन सा है, सरसावा हवाई अड्डा। अब देखो जो हमारा सरसावा हवाई अड्डा है वो कहाँ है, सहारनपुर। कहाँ पे है हमारा, सहारनपुर। कहाँ है हमारा, सहारनपुर। जो सरसावा हवाई अड्डा है वो हमारा कहाँ पे है, सहारनपुर। तो इसे कैसे याद करेंगे, जो सरसावा हवाई अड्डा है वो हमारा कहाँ है, सहारनपुर। सरसावा हवाई अड्डा है वो हमारा कहाँ है, सहारनपुर। जो हमारा सरसावा हवाई अड्डा है वो कहाँ है हमारा, सहारनपुर। सरसावा हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे है, सहारनपुर। सरसावा हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे है, सहारनपुर। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखो हमारी बात अभी उत्तर प्रदेश की चल रही है ना। हम जो आज टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो सरसावा हमारा कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो देखो उत्तर प्रदेश से हमारा सरसावा, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के सिर पे कौन है, उत्तर प्रदेश के सिर पे कौन सा जनपद है, उत्तर प्रदेश के सिर पे कौन सा जनपद है, यानी कि उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर कौन सा जनपद है, सिर, यानी सिर से मतलब है शीर्ष। तो उत्तर प्रदेश का जो हमारा नक्शा बनता है वो कुछ इस तरीका से बनता है।
तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का वो है, तो यहाँ हमारा सबसे ऊंचे पे कौन है, सिर पे कौन है, तो सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सिर पे कौन बैठा है, तो सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सिर पे कौन है, सहारनपुर। तुम कैसे याद करोगे, उत्तर प्रदेश, सरसावा, सरसावा से याद आना चाहिए सर, सर से क्या आना चाहिए, सर। सर, उत्तर प्रदेश का सर पे कौन है, कौन सा जनपद है, कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश के सिर पे, हमारा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का हमारा कौन सा जनपद है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का जो हमारा जनपद है वो कौन सा जनपद है, सिर पर हमारा सहारनपुर, तो सहारनपुर। और सहारनपुर हमारा लकड़ियों की जो नक्काशी होती है उसके लिए भी प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। लकड़ियों की नक्काशी के लिए जो जीआई टैग दिया गया है, किसे दिया गया है, सहारनपुर को। हमारा सबसे ऊपरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। हमारा सबसे ऊपरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। सरसावा हवाई अड्डा, यानी सरसावा से हमने कौन सा वर्ड निकाला, सर। और उत्तर प्रदेश के सर पे कौन बैठा है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सर पे कौन बैठा है, सहारनपुर। ठीक है, हम अपने अगले हवाई अड्डे की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये चीज तुम्हें अच्छे से याद हुई होगी। ठीक है, अगला हमारा हवाई अड्डा है महर्षि हवाई अड्डा। कौन सा है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। हमारा हवाई अड्डा है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हो सकता है, सही है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। हमारा जो अगला हवाई अड्डा है, ये 10वें नंबर का जो हवाई अड्डा है हमारा, कौन सा है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, अयोध्या। कहाँ है, अयोध्या, जो अभी राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, अयोध्या। मेरे साथ बोलो, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, अयोध्या। जब भी महर्षि आए तो कहाँ आएगा, ऋषि अब कहाँ आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं। इसका भी एक ट्रिक है, महर्षि, महर्षि से यानी कि वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी, रामायण। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी, रामायण। और राम, राम का स्थान कौन सा है, अयोध्या। राम का स्थान कौन सा है, अयोध्या। यानी कि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, रामायण को लिखा था। और रामायण किनसे संबंधित है, राम से। और राम की भूमि कौन सी है, अयोध्या। राम की जन्मभूमि कौन सी है, अयोध्या। राम की जन्मभूमि कौन सी है, अयोध्या। तो इस तरीके से तुम ये भी हवाई अड्डा याद कर लोगे कि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है हमारा, अयोध्या। वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है, अयोध्या, क्योंकि वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी, रामायण। और रामायण किससे संबंधित है, राम से। और राम की जन्मभूमि क्या है, अयोध्या। तो ऐसा रिलेट करके पढ़ोगे, वाल्मीकि, वाल्मीकि राम, राम से, वाल्मीकि राम से। तो राम से कौन सा हो गया, अयोध्या। राम से कौन संबंधित है, अयोध्या। राम से कौन संबंधित है, अयोध्या। हमारा अब 11वां हवाई अड्डा है, हमारा जो 11वां हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, हमारा जो हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है हमारी, उड़ान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो स्थित है हमारी, वो है हमारी फुर्सतगंज बरेली। कहाँ है, फुर्सतगंज और बरेली। फुर्सतगंज जगह पड़ती है बरेली में। तो हमारी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पे है, फुर्सतगंज बरेली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है हमारी, फुर्सतगंज बरेली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है हमारी, फुर्सतगंज बरेली। तो इसे कैसे याद करोगे, देखो, जब भी कभी उड़ान की बात हो तो उड़ान कब भरी जाती है, फुर्सत में। भाई एग्जाम हो जाने दे अभी यूटीपी का, बाद में उड़ान भर लियो। कोई तुमसे कहे कि हमें वहां घूमने जाना है, तो क्या कहते हैं कि भाई अभी उड़ान मत भरो। उड़ान कब भरो, फुर्सत में। उड़ान कब भरो, फुर्सत में। उड़ान कब भरो, फुर्सत में। उड़ान भरना कब भरना, फुर्सत में। उड़ान कब भरना, फुर्सत में। तो इससे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है, फुर्सतगंज बरेली। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है, फुर्सतगंज बरेली। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी उड़ान भरो तो कब भरो भैया, फुर्सत में भरो। ठीक है, उड़ान कभी भी भरो तो कब भरो, फुर्सत में भरो। ठीक है, तो हमारे ये 11 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्लियर हो गए। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी और याद भी हो गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले हवाई अड्डे की तरफ। हमारा 1-2 हवाई अड्डा और इम्पोर्टेंट है, जिसे हम अभी जल्दी से याद कर लेते हैं। ठीक है,
हमारा अगला हवाई अड्डा है पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। हमारा जो 12वां हवाई अड्डा है वो कौन सा है? पैराशूट ट्रेनिंग पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल। कौन सा है हमारा? पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है हमारा? आगरा। तो पैराशूट हमारे कहाँ होती है? पैराशूट की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आगरा में। तो पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल हमारा कहाँ पे? आगरा। 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 यानी कि पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल हमारा कहाँ पे? आगरा। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल हमारा कहाँ पे? आगरा। तो इसे तुम अच्छे से याद कर लेना, पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल हमारा कहाँ पे? आगरा। एक दो की अगर ट्रिक नहीं भी मिलती है तो वो आसानी से याद कर लो, क्योंकि बाकी तो सारी की ट्रिक है, अब इसमें आसानी से याद हो जाएगा। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है हमारा? आगरा। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल हमारा कहाँ पे? आगरा। हमारा एक और हवाई अड्डा इंपोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, और मेरी वीडियो की जो थंबनेल का टाइटल है उसमें भी वो लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं आशा करता हूँ वो बेहतरीन है। वो कौन सा है? वो है हमारा चकेरी हवाई अड्डा। कौन सा है? 13वां हमारा इंपोर्टेंट हवाई अड्डा है, इसे इंपोर्टेंट डाल लेना अपनी परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा है? चकेरी। चकेरी चकेरी हवाई अड्डा। हमारा जो चकेरी हवाई अड्डा है वो कौन सा है? हमारा चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर। चकेरी हवाई अड्डा हमारा कहाँ पर है? कानपुर। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है हमारा? कानपुर। तो जो हमारा चकेरी हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है हमारा? कानपुर। चकेरी हवाई अड्डा है तो वो कहाँ है हमारा? कानपुर। याद कर लो इसे। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है हमारा? कानपुर। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है हमारा? कानपुर। तो इसे कैसे याद करेंगे? इसकी देखो ट्रिक, इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है। जब भी हम गुस्से में होते हैं तो किसी से कोई बात चलती है, जैसे हम गुस्से में और किसी को तेरे कान पे एक चपत मार दिया ना, तेरे कान पे एक पड़ गया ना या चपत मार दिया, तो क्या होगा? चकई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कान पे चपत पड़नी है, चकई बन जाएगा। तो क्यों? कान पे अगर चपत पड़ा ना, कान पर चपत चपत पड़ा ना, तो क्या हो जाएगा? तो चकई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चकई। चकई क्या होती है? नचने वाली। तो यानी कि कोई व्यक्ति कह रहा है कान पे तेरे चपत पड़ा ना तो चकई बन जाएगा। कान पे एक चपत पड़ा ना तो क्या हो जाएगा? चकई बन जाएगा। कान पे एक चपत पड़ा ना तो चकई बन जाएगा। तो ऐसा कैसे याद करेंगे? कान से हमारा क्या हो गया? कानपुर। कान से हमारा क्या हो गया? कानपुर। और चकेरी हवाई अड्डा से हमारा क्या हो गया? चकई से क्या हो गया? चकेरी। चकई से क्या हो गया? चकेरी। यानी रिलेट करो, चकई चकेरी, चकई चकेरी, चकई चरकेरी, चकई चकेरी, चकई चकेरी, चकई चकेरी। तो हमारे ये टोटल 13 हवाई अड्डे हो गए। हमारे टोटल उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? कुल 14 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 13 हमारे जो इंपोर्टेंट हवाई अड्डे हैं वो मैंने बड़ी आसानी और अच्छी तरीका से आपको समझा भी दिया और याद भी करा दिया। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे हवाई अड्डे याद हुए। बस आप इनकी एक बार रिवाइज कर लेना और एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और हो सके तो इसका नोट्स बना लेना। ये हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश के तो एग्जाम में आता ही है, अन्य एग्जाम में भी ये काफी ज्यादा आता है, ठीक है। तो इन सारे हवाई अड्डों को आप आसानी से याद कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।